हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो कल हम एक्सरसाइज 5B के 5 क्वेश्चन खत्म कर चुके थे। आइए हम आते क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है शायद। अच्छा, वो तीसरा था। ठीक है, छठा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यह 3, 8, 13 और 253 श्रेणी कहाँ ख़त्म हो रही है? 253 पर श्रेणी ख़त्म हो रही है हमारी। तो हमें इसका अंतिम से यहाँ से 20वां पद याद करना है। अगर वो कहता केवल 20वां पद याद कीजिए तो हम यहाँ से याद करते। वो बोला अंतिम से याद कीजिए, तो कहाँ से याद करना हमें? यहाँ से। तो सारी प्रोसेस वही रहेगी। ए कितना होगा हमारा 3, एल कितना होगा हमारा 253, डी कितना होगा T2 माइनस T1, 8 माइनस 3 5। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए हमारा पहला पद हो गया, अंतिम पद 253 हो गया, डी निकाल लिया। अब हम जानते हैं चूंकि अंत से mवां पद इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है L माइनस M माइनस 1 इंटू डी। इसमें एक की जरूरत होती नहीं है। तो कौन सा पद पूछा है इसने? वहाँ से 20वां पद पूछा है। तो M के ऊपर कितना होगा 20, L कितना है 253, D कितना है 5 गुणा 5, 19 पन्ना 95। जब 5 से 3 जाएंगे बचेंगे 8 और 24 से होगा कितना बचेंगे 4 और 5 15। तो जो 20वां पद होगा वो कितना होगा 158 होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले। 158 सॉरी गलती हो रही कहीं घटाने में। 13 में से 5 गए 8, 25 में से 24 से 9 हो गए 15। सही तो है। ठीक है, इतना ही बचेगा, 158 नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो, उसने कहा है कि इस श्रेणी का अंत से 20वां पद याद कीजिए। अगर वो शुरुआत से 20वां पद पूछता है तो हम सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। हम Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम ये फॉर्मूला लगाए थे, लेकिन उसने कहा क्या अंत से। तो अंत का ये फॉर्मूला होता है वो होता है Tm बराबर L माइनस M माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। तो हमें L पता है, D निकाल लिया हमने, N पता है ये कितना 20 होगा, वो M हल किया, आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं? पद पूछे हमसे, और इस टाइप का क्वेश्चन ही करा चुका हूं मैं। 7, 13, 19 ... 205। हमसे पूछा इसमें कितने पद हैं। कितने पद हैं या कौन सा पद? कितने पद या कौन सा पद? जब भी ये कंडीशन आया तो हमें क्या निकालना होगा? हमेशा n ज्ञात करनी होगी। तो इसमें हमको जो कौन सा पद होता है उसमें आखिरी पद देता होता है वो श्रेणी का बीच वाला पद दे देता है। श्रेणी दी होगी, उसका कोई सा बीच वाला पद होगा, वो पूछ लेगा ये कौन सा पद है। और जब कितने पद की बात करेगा तो श्रेणी का क्या दे रखा होगा? हमको अंतिम पद दे रखा होगा। जैसे एक श्रेणी हमारे पास 12, 14, 16, 18 ... करके एक पता नहीं कहाँ ख़त्म हुई, और इसका उसने बीच वाला पद निकाल लिया 50। ये बीच का 50 पद हो गया और ये आगे चल रही है। तो वो ये पूछ सकता है कि ये 50वां जो पद है वो कौन से नंबर का पद है। तो कौन सा पद की बात करेगा तो उसने बीच में पद दे रखा है श्रेणी का।
तो ये पूछा इसका ये कौन सा पद है। और अगर वो श्रेणी यहीं ख़त्म कर दें और अब पूछे कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो कितने पद में भी हमें n ज्ञात करनी है और कौन सा पद में हमें क्या याद करना है, n ज्ञात करनी है। क्लियर है? तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब कितने पद की बात होगी तो उसमें श्रेणी के जितने भी पद होंगे वो सब आएंगे। इस श्रेणी में जितने भी पद लगे होंगे 2, 4, 8, 10, 12, 50 जो भी होंगे वो सब इसमें निकल के आएंगे कि कितने पद की श्रेणी है। जैसे कि ये है 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 पदों की श्रेणी है। इसका प्रथम पद 2, अंतिम पद कितना 10 है। तो ये श्रेणी कितने पदों की है, 5 की। 1, 2, 3, 4, 5। और इसका जो तीसरा पद है वो कौन सा है, 6 है। तो कौन सा पद 6, तीसरा पद, तो उसमें हमने n निकाला। कितने पद हैं, 5 पद हैं, उसमें हमने क्या निकाला, n निकाला। तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन और कैसे निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, a बराबर निकालेंगे कितना 7, l बराबर 205, d निकालेंगे T2 माइनस T1। जब 13 में से 7 ना कितना बचेगा, 6। अब फॉर्मूला कौन सा लाएंगे हम, फॉर्मूला रहेगा l वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l कितना है 205, a कितना है 7, n ज्ञात करना है, d कितना हमारा 6। यहाँ से सॉल्व करने के अपने अपने तरीके होते हैं। 205 7 प्लस 6n माइनस 6, गुणा कर दिया मैंने 6 का। 7 में 6 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6n। 205 माइनस 1 बराबर 6n। 204 बराबर 6n। 204 बटे 6, 36 18, 6 चौक 24। तो जो इस श्रेणी में पद होंगे कितने होंगे, 34 पद होंगे। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। हमें देखो इस श्रेणी में ये पूछा कितने पद हैं, तो कितने पद हैं तो हमें n याद करना है। a कितना दे रखा है 7, l कितना है 205, d निकाल लेंगे। फॉर्मूला आएंगे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगा देंगे, l की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू पुट की, गुणा किया, ये वैसे के वैसे ही। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 7 में 6 का 1 बचेगा, प्लस का माइनस का पहुंच जाएगा, n वाला कितना निकलेगा 34 निकलेगा। चलिए ऐसे ही सारे क्वेश्चन है 7वें के। चलिए तीसरा देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 7वें का। तीसरा 0.50, 0.53, 0.56 ऐसे करके, और है कहाँ तक है ये 1.1 तक। तो इसमें l बराबर कितना होगा, पहले a बराबर लिखते हैं हम। a बराबर 0.50, l बराबर 1.1, d बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है 0.53, 0.50। जब 0.53 में से 0.50 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.03, यही बचेगा। तो 0.03 क्लियर है। फॉर्मूला लगा देते हैं हम, चूँकि L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है 1.1, a कितना है 0.50, n ज्ञात करनी है, d कितना है 0.03। तो 1.1 इज इक्वल टू 0.50 प्लस ये हो जाएगा 0.03n माइनस के 0.03, गुणा कर दिया हमने 0.03 का। तो 1.1, जब हम 0.50 में से 0.03 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.47। ठीक है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.47 0.03 n। ये प्लस का इधर किसका आएगा माइनस का, तो 1.1 माइनस के 0.47 0.03 n। चलिए इधर लिख लेते हैं हम। तो इधर क्या बचेगा अब, देखो 1.1 में से 0.47 करना है माइनस। तो मैंने आप लोगों को एक बार पहले और बताया है कि जब भी हम पॉइंट वाली संख्या माइनस करते हैं तो पॉइंट पॉइंट के सीध में होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले पॉइंट को पॉइंट के सीध रखकर माइनस कर रहा हूँ, तो पीछे कुछ नहीं तो एक 0 बढ़ा लूँगा। 10 में से 7 है कितना चाहिए 3, यहाँ बचा 1, इसको यहाँ पे ले लें, यहाँ पे हो गए कितने हो गए 10 हो गए, दोबारा समझते हैं। यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ बचेगा 10, यहाँ क्या बचेगा 0। 10 में से 7 है कितने बचेगा 3, वहाँ कुछ बचा नहीं, यहाँ से 1 डालेंगे 10 हो गए। 10 में से 4 है कितने बचेगा 6, तो कितना बचेगा हमारा 0.63 बराबर 0.03 n। ये गुणा में इधर किस में आएंगे भाग में, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, सॉरी यहाँ 3 है, या n बराबर 21। एक चीज़ याद रखनी है हमें, जो आंसर आएगा कभी भी n का मान पॉइंटों में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो, जो गलती होती है वहाँ कहाँ पर होती है गलती, वो गलती यहाँ घटाव पर ही होती है। इस गलती को आपको सुधारना है। ए दे रखा है, एल दे रखा है, डी निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे हम। एल की वैल्यू, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, गुणा कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया। इसमें माइनस प्लस में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इसको चीज़ को क्लियर कर लेना। ये प्लस का इधर माइनस का पहुँचेगा, तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं हम, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। या तो आप ऐसे घटा लीजिए या आप ऐसे घटा लीजिए कि 110 में से 47 घटाने हैं हमें। 110 में से 47 घटाएं कितना चाहिए 63, और यहाँ पर कितने अंक का पॉइंट है दोनों में पीछे से 1 2, तो 2 अंक का पॉइंट आ जाएगा 0.63 या 0.63। ये गुणा में इधर भाग में पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, एन की वैल्यू आ गई कितनी 21। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो n बराबर कितना है 50 है, और कह रहा है जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है 12 है, और कह रहा है अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बोर्ड में इस टाइप के पूछ लिया भी जाता है इस टाइप का, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। जो पदों की संख्या वो तो मैं पहले दे रखा कितना 50 है, छोड़ दूँ। T3 दे रखा है। अच्छा पहली बात पूछा क्या 29वां पद। 29वां पद पूछा है तो हमें क्या चाहिए ए और डी चाहिए। कुछ भी पूछ ले समांतर श्रेणी में 2 चीज़ चाहिए होती है, क्या क्या ए और डी। तो ए और डी निकालेंगे कहाँ से, ए और डी निकालेंगे यहाँ से। रेड मार्कर कहाँ है, ए और डी निकलेगा इन दोनों से। कैसे निकलेगा समझते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही लगा यहाँ पर है। T3 कितना है 12। T3 का फॉर्मूला क्या होगा a + 3 - 1 इंटू डी, या बोल सकते हैं a + 2d बराबर 12। समीकरण नंबर 1। चूंकि L बराबर कितना रखा है हमको 106। L का फॉर्मूला क्या होता है अंतिम पद का होता है a + n - 1 इंटू डी, यही होता है। अब n तो हमें पता नहीं है, लेकिन n को पहले दे रखा है कितना है 50। तो n की जगह पर कितना आएगा हमारा 50। कितना हो गया a + 49d। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर
जब 2 में से 1 को उठाएंगे क्या होगा, a प्लस 49d बराबर 106 और ये है a प्लस 2d बराबर 12। माइनस माइनस माइनस, जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये कट जाएगा। 49 में से 2 कितना बचेगा, 47 और 4 9 94। डी बराबर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। इसको पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12, 12 माइनस 4 8। a पता चल गया, d पता चल गया, कुछ भी पूछ ले। अब क्या पूछा उसने, 29वां पद, टी 29 क्या हुआ, a प्लस 29 माइनस 1 गुणा d, 8 प्लस 28 गुणा 4 सॉरी 2, d का मान 2, तो 8 प्लस 28 दूनी कितना होगा, 56 और 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64। तो जो 29वां पद होगा वो कितना होगा हमारा, 64 होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो उसने दे रखा है n बराबर किसी समांतर श्रेणी के जो पद हैं कितने, 50 हैं, तो n बराबर 50 हो गया। T3 दे रखा है, L दे रखा है, T29 पूछा है, तो n दे रखा है, T3 दे रखा है, T3 का फॉर्मूला खोल देंगे हम, तो क्या हुआ, a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। L दे रखा है 106, तो L बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो n कितना 50, तो a प्लस 49d बराबर 106। समीकरण 2 में से 1 को हटा देंगे, क्यों हटाएंगे, क्योंकि a से 1 कट जाएगा, तो वहाँ से d निकल आएगी, d निकल आई 2, उसको पुट किया फर्स्ट में, वहाँ से a निकल आया 8, a निकाल लिया, 29वां पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कर चुके हैं। ये आपकी जो 5B है, 23 क्वेश्चन है, 8 2 16 24, अभी तो 1/3 हो पाई है। मान लीजिए लगभग ये 6 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लगभग 6 दिन या 5 दिन और लगेंगे इसमें, क्योंकि मैं 3 से ज़्यादा सवाल करा नहीं रहा अभी। कुछ टाइम बाद में देखता हूँ, शायद 5 सवाल कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कोर्स को और जल्दी खींचूँगा। तो वैसे अपना कोर्स बड़े आराम से होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी जुलाई स्टार्ट हुई है लगभग, और जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर या नवंबर तक अपना कोर्स ख़त्म हो जाएगा। हमको 2 महीने लगभग मिलेंगे पूरे रिवीजन के लिए, जिसमें रिवीजन भी करा देंगे और क्रैश कोर्स भी चालू कराएंगे, जो कि आपके पेपर को देखकर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो कराए जाएंगे। तो आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 चैप्टर चल रहा है, 10 चैप्टर रह गए हैं, आराम से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो एकदम करते हैं हम। धन्यवाद।